दोस्तों, हम इंसानों की लाइफ में रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि दुनिया का हर इंसान यह चाहता है कि समाज में उसका मान व सम्मान हो और लोग उसकी इज्जत करें। लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको धन, दौलत या फिर ताकत के दम पर कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। और ये सम्मान इतना नाजुक होता है कि इंसान की सिर्फ एक छोटी सी गलती से ही यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सम्मान कमाने से कहीं ज्यादा मुश्किल उसको बरकरार रखना होता है। और इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे महान लोगों से मिलवाने वाले हैं जिनकी ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही रिस्पेक्ट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में टॉप पर मौजूद टाटा कंपनी के पूर्व चेयरमैन और भारत के महान बिजनेसमैन रतन टाटा जी के बारे में। अब यह बात तो भारत में रहने वाला हर एक इंसान जानता है कि रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस टाइकून ही नहीं बल्कि एक नेक दिल इंसान भी हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अपने खुद से पहले देश और देश के लोगों को रखा है। रतन टाटा मुसीबत के समय जिस तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि अपने अब तक के जीवन में वह करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए भारतीय लोगों की मदद के लिए डोनेट कर चुके हैं। और उनका इस तरह लोगों की मदद व फिक्र करना यह दर्शाता है कि वे कितने अच्छे इंसान हैं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में ही उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। और दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने वाले हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि मोदी जी हमारे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इतना खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एक समय पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि वे चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। और एक चाय बेचने वाले मामूली इंसान से देश के प्रधानमंत्री बनने तक का उनका यह सफ़र वाकई में बहुत प्रेरणादायक रहा है। और चूंकि मोदी जी खुद एक गरीब बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, इसीलिए वह गरीबों की समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मोदी जी देश की तरक्की के लिए हर रोज़ 18 घंटे तक काम करते रहते हैं और यही सब चीज़ें उन्हें दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड इंसानों में से एक बनाती है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाने वाले हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों को यह बात पहले से ही मालूम होगा कि कलाम जी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे। और हमारे भारत को मिसाइल देने का भी काफ़ी श्रेय अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। कलाम जी की खासियत यह थी कि अपनी लाइफ में इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी इसका घमंड या दिखावा नहीं किया। और उनकी सादगी का हाल तो यह था कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े लोग उनकी लाइफ से प्रेरणा लेते हैं। कलाम जी को भारत और भारत के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार था और वे हमेशा भारत की तरक्की के लिए काम किया करते थे। हालांकि दुर्भाग्य से 27 जुलाई 2015 के दिन 83 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। और दोस्तों, वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में चौथा स्थान हासिल करने वाले भारत के सबसे महान बिजनेस टाइकून्स में से एक मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। वैसे यह बात बताने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि धीरू भाई अंबानी हमारे देश के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाए जाने वाले मुकेश अंबानी के पिता हैं। और आज मुकेश अंबानी जी इस बिजनेस के दम पर देश के सबसे अमीर इंसान बने हैं, वो बिजनेस धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा ही स्थापित किया गया था। धीरू भाई अपने से जुड़े हुए लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे और वह इतना सादगी भरा जीवन जीते थे कि आम लोगों को उनके अंदर एक अपनापन महसूस होता था। और यही वजह है कि लोग आज भी उनके नाम को सम्मान के साथ लेते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से 6 जुलाई 2002 के दिन 69 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। पर दोस्तों, वीडियो में हम अगले सम्मानित व्यक्ति के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपके इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सकें। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 12 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की ज़रूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइज़र देता है जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें कि आप उनके AI बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपये का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के साथ आप अपने मोबाइल ऐप या फिर कॉल के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां अपना नाम, फोन नंबर और शहर को भरें। खैर दोस्तों, वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। अब धोनी के बारे में यह बात तो हम सभी जानते हैं कि वे कितने सफल कप्तान और कितने जबरदस्त बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन एक कामयाब क्रिकेटर होने के साथ ही वह एक नेक दिल इंसान भी हैं, क्योंकि मैच के दौरान वह अपने मन को हमेशा शांत बनाए रखते हैं और कभी भी किसी खिलाड़ी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। साथ ही मैच खत्म हो जाने के बाद से वह अपना सारा समय अपने परिवार को देना पसंद करते हैं। इसके अलावा वह अपने फैंस की अहमियत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और कभी भी उनको मायूस नहीं करते। और यही सभी चीज़ें हैं जो कि उन्हें भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाती है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर मौजूद हमारे देश के सबसे कामयाब एंटरप्रेन्योर्स में से एक मिस्टर नारायण मूर्ति जी के बारे में। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि नारायण मूर्ति जी हमारे देश के सबसे बड़ी IT कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर और CEO हैं। साथ ही उनका नाम अक्सर भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी आता है और भारत के IT सेक्टर में नारायण मूर्ति जी का योगदान इतना बड़ा है कि उन्हें फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री का टाइटल दिया गया है। लेकिन अपनी लाइफ में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वह जिस तरह से सादा जीवन जीते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जहां दूसरे लोग थोड़ी सी कामयाबी हासिल करके ही घमंड और दिखावा करने लगते हैं, वहीं मूर्ति लोगों के लिए सादगी की एक मिसाल बने हुए हैं और यही चीज़ उन्हें भारत के सबसे सम्मानित लोगों में से एक बनाती है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद भारत के एक और मशहूर बिजनेस टाइकून अजीम प्रेम जी के बारे में। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें, अजीम प्रेम जी हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माने जाने वाली विप्रो कंपनी के पूर्व चेयरमैन हैं। इसके अलावा उनका नाम हमेशा ही भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल रहता है। लेकिन जो चीज़ उन्हें भारत का एक सम्मानित व्यक्ति बनाती है वो है उनका सादगी भरा जीवन और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की आदत। और शायद आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि वह अब तक अपनी मौजूदा नेटवर्थ से लगभग 4 गुना संपत्ति ज़रूरतमंद लोगों को दान कर चुके हैं। हालांकि वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं हमारे इस लिस्ट में 8वें स्थान पर मौजूद पूर्व भारतीय बल्लेबाज और महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। अब राहुल द्रविड़ के बारे में यह बात तो क्रिकेट पसंद करने वाला हर एक इंसान जानता है कि वह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन जो चीज़ उन्हें भारत के मोस्ट रिस्पेक्टेड व्यक्तियों में से एक बनाती है वह है उनका सरल स्वभाव और नेकदिली। दरअसल द्रविड़ इतने सीधे स्वभाव वाले इंसान हैं कि उनके पूरे क्रिकेट करियर में उनका नाम किसी भी विवाद से नहीं जुड़ा। वह हमेशा दूसरे लोगों की मदद करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ही आज भारत को बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी मिल पाए हैं। वह इतने हम्बल इंसान हैं कि अपने फैंस से मिलने के लिए खुद उनके घर पहुंच जाते हैं और यही सब चीज़ें राहुल द्रविड़ को भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक बनाती है। खैर दोस्तों, वीडियो में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में 9वें नंबर पर मौजूद हमारी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे महान सिंगर लता मंगेशकर जी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, लता जी को हमारे भारत में मोस्ट रिस्पेक्टेड सिंगर्स में शुमार किया जाता है। साथ ही आपको यह बात जानकर भी काफ़ी हैरानी होगी कि अपने अब तक के करियर में वह 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी हैं और हिंदी के अलावा भी वह 36 अलग अलग भारतीय भाषाओं में गीत गा चुकी हैं। उनके द्वारा गाए गए गानों की गिनती 25,000 से भी ज़्यादा है और वह भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ना जाने कितने गानों के लिए नेशनल और फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। और इन सभी बातों से आप समझ ही गए होंगे
कि क्यों उन्हें भारत के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में शुमार किया जाता है। हालांकि वीडियो में कुछ इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें स्थान पर मौजूद फेमस एक्टर और सुपरस्टार रजनीकांत जी के बारे में। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की अगर लिस्ट बनाई जाए तो यकीनन रजनीकांत सर का नाम उस लिस्ट में टॉप पर ही नजर आएगा, क्योंकि लोगों में उनकी दीवानगी इतनी ज्यादा है कि उनके फैंस उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन रजनीकांत भी इतना नाम, कामयाबी, फेम, पैसा और स्टारडम होने के बावजूद भी एक सिंपल लाइफ जीना ही पसंद करते हैं। दरअसल वह अपने उन दिनों को कभी भी नहीं भूलते हैं जब वह फिल्मों में आने से पहले एक मामूली से बस कंडक्टर हुआ करते थे, और इसीलिए वह हमेशा ही जमीन से जुड़े रहना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज वह भारत के सबसे रिस्पेक्टेड लोगों में से एक माने जाते हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया में तो उन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थे 10 ऐसे लोग जिनका सम्मान पूरा भारत करता है। हालांकि अगर आप ऐसे लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि सफल होने के बाद भी शो ऑफ नहीं करते, तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।